मैनिफेस्टेशन करना शुरू करने से पहले 1 मिनट रुकिए। अगर आप भी बिना तैयारी के इस जर्नी में उतर रहे हैं तो हो सकता है आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। ये मेरे लिए तो बिल्कुल काम का नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई किया है लेकिन फिर भी ये मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम का नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया है, मैंने हर टेक्निक, हर एफर्मेशंस, सब कुछ जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चाहिए मैंने सब कुछ ट्राई किया। बट आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो 5 ज़रूरी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको मैनिफेस्टेशन शुरू करने से पहले समझनी और अपनानी ज़रूरी है। ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। अगर आप अपने इन 5 पिलर्स को अपना लिया तो सिर्फ चीज़ें नहीं, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम रखने से पहले एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। इन 5 पिलर्स में से सबसे पहला पिलर है अनशेकेबल बिलीफ, अर्थात अथाह यकीन, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव, आप जो भी बोलें। आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स पर, खुद पर, अपने सपने पर और डिवाइन टाइमिंग पर और मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है यकीन। और मैं सोच लेना या उम्मीद रखना की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उस अथाह विश्वास की जहाँ आपको अंदर से पता होता है कि ये होने वाला है, बस वक्त की बात है। बिलीव का मतलब है अपने सपने पर विश्वास, अपने ऊपर भरोसा, अपने यूनिवर्स पर यकीन कि ये चीज़ या ये सपना जो कि मेरा है और अबंडेंस जो कि यूनिवर्स में पहले से ही है वो मेरे लिए ज़रूर आएगी। यूनिवर्स उसको किसी न किसी तरीके से मुझे दे ही देगा। आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद पर, अपने सपने पर और यूनिवर्स पर। अगर आप अंदर ही अंदर डाउट कर रहे हो, पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ लीजिए कि आपका वाइब्रेशन कंफ्यूज्ड सिग्नल भेज रहा है यूनिवर्स को। तो मैनिफेस्टेशन से पहले अपने बिलीफ सिस्टम को साफ करिए। एफर्मेशंस, जर्नलिंग और डेली रिमाइंडर्स, इन सब से अपने माइंड को रिप्रोग्राम कीजिए। इसके बाद सेकंड पिलर है ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड जो कि दूसरा मेन पिलर है। बहुत लोग मांगते ही रहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो उनके पास है वो उसके लिए कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते, शुक्रिया नहीं कहते, थैंकफुल नहीं होते। जो चीज़ उनके पास है सोच के देखो, अगर आप उनके लिए थैंकफुल नहीं हो तो क्या यूनिवर्स, भगवान हमको और चीज़ देंगे? ये यूनिवर्स के रूल्स के अगेंस्ट जाता है। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो आपका वाइब्रेशन रिसीविंग मोड में चला जाता है। डेली रात को या सुबह 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। आप इसके लिए ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अबंडेंस की एनर्जी में डाल देती है। इसके बाद तीसरा पिलर है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, हमेशा पॉजिटिव रहना। हाँ, ये भी है कि हर टाइम पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जब 10 या 15 मिनट, 20 मिनट कोई प्रैक्टिस या विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक कर रहे हो तब तक तो आप पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने काम पर, आप अपने घर में चिड़चिड़े हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में रह रहे हैं, किसी को बुरा भला बोल रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो नेगेटिव हो वो कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। अब कॉन्शियसली ध्यान रखना होगा खुद पर, कॉन्शियस रह के सोचना पड़ेगा कि आपको ये सब नहीं करना है, इस सब में नहीं रहना है। अगर आप बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपने सपने के रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं। तो क्या करें? अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। नेगेटिव थॉट आए तो उसे फ्लिप कीजिए, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम कीजिए, जैसे कि ये वीडियो
कोई भी नेगेटिविटी वाली सीरीज़ मूवी या कुछ भी देख रहे हो वो सब नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी अपने आप से पॉजिटिव लैंग्वेज में बात कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट और फोर्थ पिलर है पेशेंस और डिवाइन टाइमिंग। जल्दी का फ्रस्ट्रेशन छोड़िए। ये चौथा पिलर है सब्र और डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास करना। कहते हैं लोग मैंने कल विजुअलाइजेशन किया आज कुछ भी नहीं हुआ, या मैं 2 दिन 4 दिन कोई प्रैक्टिस करके, चाहे वो मिरर टेक्निक हो, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, एफर्मेशंस हो, विजुअलाइजेशन हो, 2 दिन किया 4 दिन भूल गए, फिर 2 दिन किया या फिर सुबह किया शाम को भूल गए, दोपहर में भूल गए, और फिर कहते हैं रिजल्ट कहाँ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम ही नहीं करता मुझ पर। आपको इस बात को समझना होगा कि यूनिवर्स एक अमेज़ॉन डिलीवरी सर्विस नहीं है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आपको अपने सपने के साथ कई लोग, सिचुएशंस और टाइमिंग का तालमेल होता है। इसलिए जब आपको यूनिवर्स पर विश्वास होता है, पेशेंस से आप उस चीज़ को करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है और उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। चाहे वो 28 डेज मैजिक टेक्निक हो, चाहे वो 369 टेक्निक हो, या 55x5 टेक्निक हो, सब के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। पेशेंस के साथ उस चीज़ को करना पड़ता है, क्योंकि आपको विश्वास है कि यूनिवर्स कोई भी तरीका लाके, लोगों को लाके, वो सिचुएशन बना के वो चीज़ आप तक कैसे ना कैसे पहुंचा देगा। तो अगर आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है और ये प्रोसेस और डिले हो जाता है। ये याद रखिए, डिले इज़ नॉट डिनायर। आपका काम है ट्रस्ट करना, लेट गो करना एंड अलाइंड एक्शन लेते रहना। इसके बाद फिफ्थ पिलर है डिसिप्लिन, लगातार प्रैक्टिस करना। डिसिप्लिन पांचवा और फाइनल पिलर है। बहुत लोग तब मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं जब मूड हो या जब टाइम मिले, लेकिन मैनिफेस्टेशन एक स्पिरिचुअल रूटीन है, एक कमिटमेंट है। अगर आप सिर्फ 2 दिन एफर्मेशंस करते हो और 4 दिन भूल जाते हैं तो आपका सिग्नल यूनिवर्स तक कभी कंसिस्टेंट पहुंच ही नहीं पाता। चाहे आप वाटर टेक्निक करें, विजुअलाइजेशन करें या मिरर टेक्निक करें या फिर एफर्मेशंस, रोज कीजिए बिना स्किप किए। ये आपके सपने हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो आपको अपने सपने से रियलिटी तक ले जा सकता है। तो ये थे मैनिफेस्टेशन के वो 5 गोल्डन पिलर्स जो आपको मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू करने से पहले समझने जरूरी हैं। अथाह यकीन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव सोच, डिवाइन टाइमिंग का रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन। अब आप तैयार हैं एक नई जर्नी के लिए, लेकिन इस बार बिना कन्फ्यूज़न, बिना गलतियों के, विद क्लैरिटी एंड पावर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन टेक्निक्स पर डिटेल में वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैनिफेस्टेशन करना एक कला है और आप भी मास्टर बन सकते हैं। शुरुआत यहीं से होती है। आज से ही शुरू कीजिए अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी, विश्वास के साथ, बिलीव के साथ, पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।